सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती को लेकर विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ इस भर्ती को लेकर कोर्ट में सुनवाई जारी है, वहीं भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर बेरोजगार और विपक्ष के कई नेता आंदोलन भी कर चुके हैं। अब ट्रेनी थानेदारों के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस भर्ती में गड़बड़ी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाहों को सजा देना गलत होगा। ट्रेनी थानेदारों के परिजनों ने आरोप लगाया कि एसआई भर्ती परीक्षा के मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआई अभ्यर्थी रह चुकी धनश्री चौहान ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जरा कि इसको रद्द किया जाए, और ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है इसका राजनीतिक और व्यावसायिक कारण है। कुछ लोग इसका राजनीतिक मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं, कुछ इसको व्यावसायिक, दोनों जगह पर सिर्फ अपने लाभ के लिए उठाया जा रहा है। सबके हितों को कोई नहीं सोच रहा है कि ईमानदार प्रशिक्षु जो हैं इनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, या फिर वो कैंडिडेट जो रह चुके हैं, जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आना चाहिए, जिनको आपने आइडेंटिफाई कर दिया, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको आप सजा दो। और उसके बाद जैसे कि हर एग्ज़ाम की एक प्रोसेस होती है कि उसके बाद में एक वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, तो उन लोगों को आप स्थान दीजिए, ये मैं कहना चाह रही हूँ। और फिर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो राजनीतिक मुद्दा बनाने का कारण क्या है कि सरकार के द्वारा अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक किया जा रहा है, वहाँ और कोई मुद्दा इनको मिल नहीं रहा है, तो बार बार इसी पेपर लीक को, एसआई भर्ती को रद्द करने का मुद्दा बनाया जा रहा है। और ये कैसे, कौन लोग हैं जो इसको मुद्दा बना रहे हैं, जिनका 20% जो 20 गुना में जो सिलेक्शन होता है वो भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये वो लोग हैं। ये लोग आए दिन बोलते हैं कि आरएस मेंस की जो एग्ज़ाम है उनको आप आगे बढ़ाए। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, साल भर से जिनको तैयारी कर रहे हैं, या जिनका पहले सिलेक्शन नहीं हुआ, 3-4 साल से रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस आरएस भर्ती के मेंस को आगे बढ़ा कर, आपको तो हर साल एक भर्ती निकालनी है, आप आगे जब एग्ज़ाम बढ़ाएंगे तो कैसे रोजगार मिलेगा। दूसरा मैं बोलना चाहूँगी कि राजस्थान पुलिस का जो ध्येय है अपराधियों में डर, अगर इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाता है तो जैसा कि ये ईओआरओ में हुआ है, उसको रद्द करने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कल्प्रिट है उनको पकड़ा नहीं गया है, तो सेम आप इसमें भी यही करने वाले हैं। तो इससे अपराधियों में तो कतई कोई डर नहीं होगा। जब तक आप अपराधियों को पकड़ेंगे नहीं, उनको सज़ा नहीं दिलाएंगे। ये 2010 से चली आ रही है सारी जो घोटाले हो रहे हैं आरपीएससी में। हमारे डबल एजी ने भी कोर्ट में ये कहा है कि सर 2010 से ऐसी भर्तियों में गड़बड़ी हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 2010 से अभी तक की सारी भर्तियों को रद्द करते हैं। ऐसा करने से हम स्टेट को कैसे चलाएंगे। तो इसका ये हो सकता है कि क्योंकि इस जो एसओजी है, जांच कमेटी है, उसको अपना कार्य पूर्ण रूप से करना चाहिए, उसको अनुशंसा करने का अधिकार नहीं है, उसका अधिकार है सिर्फ जांच करने का। अगर वो ईमानदारी से जांच करके, क्योंकि एसओजी जांच कर सकती है। एसओजी ने किन लोगों को पकड़ लिया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है सर, उन्होंने उनको भी पकड़ लिया, जो पीछे चल रहे थे, बिल्कुल उनका मेरिट में भी नाम नहीं। आप अगर एसओजी उनको पकड़ सकती है तो क्या सारे कल्प्रिट्स को नहीं पकड़ सकती है। फिर मैं आपको दूसरा बताना चाहूंगी, आपको सारा डेटा भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अभी आपने देखा ही है, एक विपक्ष के नेता द्वारा और कुछ युवाओं के द्वारा फिर से यही टॉपिक उठाया जा रहा है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। और क्योंकि मीडिया में भी कहीं कहीं भ्रामक तथ्य, क्योंकि एक पक्ष को सुना गया है, तो हम चाह रहे थे कि मीडिया हमारा पक्ष भी सुने और उस तथ्य के रूप में रखे, क्योंकि जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया, उसमें एक मीडिया ट्रायल करके आपके द्वारा फैलाई गई सूचनाओं को भी महत्व दिया जाता है। तो हम ये चाह रहे थे कि आपके द्वारा सिर्फ एक पक्ष को ना रखा जाए, हमारे जो हम आपको एक एक पॉइंट विद प्रूफ दे रहे हैं, प्लीज़ आप उनको भी सुने और उसको भी रखें, क्योंकि ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ये मीडिया के द्वारा भ्रामक तथ्य फैला के, ये कहीं ना कहीं न्यायिक निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और तथ्यों के साथ हम आपसे बात कर रहे हैं। और इसमें सेग्रेशन हो सकता है, जो एसओजी है वो चाहे जांच कमेटी, अगर इससे नहीं हो रहा है तो हम चाहते हैं किसी और जांच कमेटी को बुलाया जाए। अगर यहाँ संसाधन उपलब्ध नहीं है तो सरकार उनको संसाधन उपलब्ध कराए और पूरी प्रक्रिया को सही से करे।